अरे क्या बात है, सुबह सुबह फूल खुद चलकर कमरे के बाहर आया है। हा? ओह, शान का कमरा। मतलब शान देवता को प्रसन्न करने के लिए फूल खुद चलकर अंदर गया। अरे हमको भी कभी थोड़ा प्रसन्न करो ना। हाँ, छोटा मोटा सा ही सही। ऐसा एंटरटेनमेंट हमें बहुत पसंद है। अरे तुमने तो मेरी पत्नी को देखा है ना, कितनी मोटी हो गई है। अब पहले जैसा मजा नहीं है उसमें। हाँ? आप ये कैसी बात कर रहे, पागल हो गए हो क्या आप अंकल? अरे अंकल मत कहो ना, सच कहूं तो पागल हो गया हूं। अरे इतने खूबसूरत फूल को देखकर कौन पागल नहीं होगा। थोड़ा एंटरटेनमेंट हमारा भी कर दो ना। हाँ? माय गॉड, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। उंगली मत दिखा। ए, नाटक मत कर। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम डांसर क्यों बनी हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अरे तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पैसा। अरे मैं दूंगा ना। मैं क्या मजूमदार से कम हूँ क्या? तू टेंशन मत ले। है? चल ना। घिन आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी ये घटिया सोच पर। तुम जैसे मर्दों को ना कस के चाटा मारना चाहिए और कान खींच के समझाना चाहिए कि लड़कियों से किस तरह से बात की जाती है। माँ बहन और बीवी की इज्जत कैसे करते हैं। ये उंगली ना किसी और को दिखाना। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। वैसे तुम्हारा जानना जरूरी है भी नहीं, पर हाँ, अगली बार किसी लड़की के साथ बदतमीजी की ना तो अरेस्ट कर लूंगी। अरेस्ट कर लूंगी? अरेस्ट कर लूंगी बोल के गई क्या? इसका मतलब होगा कि अरेस्ट करवा दूंगी। क्या बोल के गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। चाहे बात जो भी हो, इस थप्पड़ का हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा इसे। नारी कल्याण के कामों में हमारी पार्टी हमेशा आगे रही। आज इस सोनागाछी की लड़की की शादी से ना इसकी किस्मत सुधरी और इससे सोनागाछी की और लड़कियों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से नए जोड़े को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए, अब आप शादी का वर्क कीजिए। हमारी मैडम का प्राइम मिनिस्टर जी के साथ फोन पे अपॉइंटमेंट है। थैंक यू, चलिए। ओह बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है बाहर यार। दुग्गा रे दुग्गा, ब्यूटी का तो चेहरा ही काला पड़ जाता है। हाय हाय हाय, क्या होता मेरा ऋत्विक अगर तू नहीं होता तो? मैं क्यों नहीं होता, और तुम्हारे लिए कुछ भी ब्यूटी। ओ, पहले तो चश्मा उतार अपना। क्या लगा रखा है ये, देखा? हाय। वैसे एक बात बोलो ऋत्विक, तू ना मेरा सब कुछ संभाल लेता है। चिकना, चल चल टावल। शादी देख के मन में कुछ सवाल आता है ब्यूटी, कि हमारी शादी कब होगी ब्यूटी?
वेश्या तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना, वह सोनागाछी से आएगी, मेरी बारी से आएगी। एक अपमानित वेश्या का श्राप है तुम्हें। दुग्गा रे दुग्गा, चंदा रानी, वाह, इतने सालों बाद नजर आई है। मुरली, चंदा से मिलने का बंदोबस्त कर मेरा। ऋत्विक, जी। दिखावे की शादी करवाकर, परी महल का तमाशा बनाकर और कुछ कहना बाकी है क्या ब्यूटी? ऐसे घूर क्या रही है? पता है यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है? होए होए, दुग्गा रे दुग्गा, चंदा रानी, मामूनी की जगह और मामूनी के कपड़ों में क्या लग रही है तू? एक नंबर, कड़क आइटम। बट वो क्या है ना चंदा रानी, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी। तू कोई सवाल पूछ रही थी ना, वहां से लेकर यहाँ तक आने में सवाल तेरे चेहरे में जचता नहीं है। और ब्यूटी ने तुझे इस ब्यूटी से सवाल पूछने का ना अब तक कभी कोई मौका दिया था, ना अब देगी। वैसे चंदा, काफी अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना? और मेरे ख्याल से तो ये चीज को भूली भी नहीं होगी कि आज भी परी महल में सिर्फ ये ब्यूटी चलती है। चंदा, तू मेरी राजनीति का ना एक मोहरा है, मेरा एक फायदा, जिसे मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिधर चाहूं उधर नचा सकती हूं। तुझे तो अच्छे से याद होगा ना कि मैंने तुझे अब तक जिंदा क्यों रखा है? हाँ? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? वैसे एक बात बता चंदा, इतनी सारी लड़कियों की माँ बन के तुझे बड़ा अच्छा लगता होगा ना? वो चंदा माँ, ममता की मूर्ति। पर अफसोस, किस्मत तेरी फूटी। वो क्या कहते हैं, बैड लक। माँ होने के बावजूद भी माँ नहीं बन पाई तू। वैसे एक बात बताऊं चंदा, क्या आइटम पैदा किया है तूने? पिंक होठ थे उसके और चुसे हुए गाल, एकदम करकरारा माल। क्या हुआ? तू अब तक मिली नहीं अपने बेटे से? तेरा अरे उनका शान लंदन से वापस आ गया है। अरे आया नहीं कि अब तक तेरे से वो मिलने के लिए? आती है मुझे ये सोचकर कि मैं यहाँ का हूँ, आप जैसे लोगों के बीच में बड़ा हूँ, आप जैसे मतलबियों के बीच। तुम जैसों का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं। तुम सबका सर भी नहीं चाहता मैं अपने परिवार पर। चला जाऊँ, मुड़कर कभी नहीं देखूंगा सोनागाछी की तरफ। भूल जाऊंगा कि चंदा माँ की कोख से जन्म लिया था। लो, मुझे तो लगा अब तक बाड़ी में आके तेरे से गले वाले लग के भी चला गया होगा। आओ, तेरी किस्मत। ऐसे चंदा, देखेगी अपनी बेटी की फोटो? चल, तेरा ये काम मैं कर देती हूँ। ऋत्विक, अरे ऋत्विक, अरे सुनो ना, वो मजुमदार खानदान से काली पूजा का इनविटेशन आया ना,
जरा वो कार्ड लेकर आना। मतलब उस दिन शांतनु आया था? ऋत्विक, जाओ दीदी को दो जरा। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। दादा, दादा आप सुनिए मेरी बात। दादा मैं आपसे कह रहा हूँ, नो नो नो, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। अरे तू कैंसिल कर दो ना फ्लाइट, जस्ट कैंसिल द फ्लाइट। लेकिन आप नहीं जा सकते आज। आज दादा मुझे आपकी जरूरत है। दादा आपको ना मेरी जबरदस्त लेवल की हेल्प करनी है अस्मिता को प्रपोज करने में। हाँ दादा, मतलब I just love her too much दादा, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। दादा देखिए ना, प्लीज दादा, मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ कैसे भी, और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, और ये मैं आपके बगैर नहीं कर सकता। मुझे आपकी हेल्प चाहिए दादा, प्लीज। पागल हो गए तुम? कल से मैं चुप हूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारी हर स्टूपिड बातों को मैं मंजूर कर लूंगा। दादा जिस दिन आपको प्यार होगा ना, तब आप समझेंगे, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्यार वाकई स्टूपिड होता है। देख भाई, मैं जानता हूं कि तुम एक डाई हार्ड रोमांटिक हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन इस बात को समझो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। मैं जानता हूं दादा वो, और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हारे स्टेटस की नहीं है। बात कब समझोगे तुम ऋतु? दादा दादा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस देखकर प्यार करना नहीं आता मुझे। और रही बात अस्मिता की, वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसका एक रीजन है। उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसका प्यार पे से विश्वास उठ गया है। लेकिन नॉट अ बिग डील दादा, मैं हूं ना। अभी आपने कहा ना कि मेरे अंदर रोमांस कूट कूट कर भरा है, तो दादा उसी रोमांस से मैं उसका दिल जीत लूंगा। आई नो दैट आई कैन डू इट। मुझे यकीन है खुद पर, मैं उसे यकीन दिला दूंगा दादा कि उसके दिल में जो पास्ट की कड़वाहट भरी है ना, उसे मैं अपने प्यार की मिठास से भर दूंगा। उसे बता दूंगा कि प्यार ही सब कुछ होता है दुनिया में। दादा आज पूजा के फंक्शन में मैं अस्मिता को स्पेशल तरीके से प्रपोज करने वाला हूं, और ये मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर पाऊंगा। देखिए दादा, दादा प्लीज मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए रुक जाइए दादा, प्लीज। मैं नहीं रुक सकता ऋतु। दादा आज की पूजा का फंक्शन भी मैंने और सर ने आपके वेलकम के लिए रखा है। सारे शहर में आपके वेलकम के लिए होर्डिंग्स लगे हैं, फिर भी आप सर का मान नहीं रखेंगे। इस तरह हम सबका दिल तोड़ देंगे आप। हाँ दादा बताइए ना। मैं नहीं रुक सकता ऋतु। दादा आप नहीं जाओगे। अगर आप चले गए तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस हद तक जा सकता हूँ। आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा जाने का। क्या मतलब है? हृदय, हृदय, हृदय! चलेगी ना पूजा में? ले चलते ना इसे भी। हाँ, चलती रहने दो। क्या करेगी वहां पे? कौन सा वहां पे शांतनु भागता भागता आएगा, माँ 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 चिल्ला के तुझे अपने गले लगा लेगा? वैसे भी तुम लोगों का लफड़ा काम है क्या? छोड़ ये सब। मैं तो तुझे सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ पर आई थी, ठीक है? तू ध्यान रख। इस मामूनी की साड़ी का नहीं, मेरी बाड़ी का। मेरी बाड़ी में जो लड़कियां हैं ना, उनका ध्यान रख, ठीक है? वैसे भी आज मैं वो तुम्हारी बाड़ी में शादी वादी करवा कर ना बड़ी थक गई हूँ, और बड़ी लाइमलाइट कमा लिया मैंने आज। देख धूप से मेरा चेहरा कितना काला हो गया।
थोड़ा फेशियल वगैरह करवा लेती हूँ, है ना? चलते हैं। वैसे चंदा, सी यू बेबी। शांतनु, मेरा बच्चा वापस आ गया। शांतनु, मेरा बच्चा। मेरा शांतनु वापस आ गया। मेरा शांतनु। दादा, आपको ना मेरी जबरदस्त लेवल की हेल्प करनी है, अस्मिता को प्रपोज करने है। और जब तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं तो हम दोनों के बीच में कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती ना। दादा प्लीज मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए रुक जाइए था। क्या करूं, कैसे रोकूं, समझ नहीं आ रहा। पूरे पूरे हाथ लेंगे, ठीक है? चलिए, रेडी, स्टार्ट। ता थई थई तक आ थई। अस्मिता मैम। हाँ, सॉरी मैम, वो सर का फोन है, उन्होंने कहा अर्जेंट बात करना है कुछ, इसीलिए लेके आऊं। जी थैंक यू। आप लोग रिहर्सल कीजिए जल्दी। ता थई। हेलो। पहली बात, मैं इस वक्त वो हृदय नहीं जिसे आपने सुबह बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपका बॉस हृदय मौजूमदार बोल रहा हूँ। सो यूड बेटर लिसन टू मी। यस सर, इस वक्त मैं आपकी एम्प्लॉय अस्मिता ऑन द अदर लाइन। बोलिए। हाँ, हमारे घर पर काली पूजा मनाने वाले बड़ा इवेंट रखा है दादा के मान में, क्योंकि वो 20 साल बाद घर लौटे हैं। तो इस इवेंट को शानदार बनाने का जिम्मा हमारे क्लब को मिला, यानी मुझे। और मैं आपका बॉस होने के नाते आपको ऑर्डर कर रहा हूं कि आप इस इवेंट पे परफॉर्म करेंगे। पर शान से तो जा रहे थे ना? दादा वो कहीं नहीं जा रहे। मेरी जिद के आगे मजबूर होकर उन्हें रुकना ही पड़ेगा। लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हैं ना? ठीक है सर, मैं पूजा में परफॉर्म करूंगी। यस! हाँ नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि आपको पार्सल मिल जाएगा। उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें आप फॉलो कर लेना। ओके? या इट्स एन ऑर्डर। जी। आप तो यहाँ बस ही गए हैं शान। अब क्या नई जड़ें उगाने का इरादा है, या फिर वो स्पेशल वेलकम की वेट कर रहे हैं? नया बहाना आपका। नहीं मम्मा, मैं ओ प्लीज शान, आपने हमसे वादा किया था कि हृदय के ठीक होते ही आप वापस चले जाएंगे। हृदय अब ठीक हो चुके हैं, तो आप वापस जा रहे हैं या नहीं? यस और नो? मम्मा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन इस वक्त नहीं। हृदय को मेरी जरूरत है मम्मा। मेरा उसके साथ रहना जरूरी है ताकि वो कोई तकलीफ में ना फंसे। What do you mean? वो आपको काली पूजा में पता चल जाएगा मम्मा। वेट एंड वॉच। दिलासा रखिए, हृदय को मैं फंसने नहीं दूंगा मम्मा। मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा कीजिए माय फुट। इतिहास दोहराने वाला मम्मा। मैं नहीं जा सकता यहां से। नहीं देख सकता हृदय को वही गलती करते हुए जिसकी वजह से खानदान बिखर गया था। उसे समझना होगा कि अस्मिता उसके लिए नहीं बनी है। उसका परिवार उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
मेरा दिल खुद नहीं मान रहा है इस रिश्ते के लिए। इट्स नॉट राइट। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ जितना भी रुकना पड़े, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। ये सही नहीं है, ना मम्मा के लिए, ना हृदय के लिए, और ना पुचकी के लिए। आज मेरे स्वागत में जो काली पूजा रखी गई है, उसमें कुछ भी करके मुझे रिश्ता होने से रोकना होगा। I will have to stop this.